प्राइस लाइन क्या होता है बेसिकली? प्राइस लाइन मार्केट का ना टूटा हुआ ना वो बेसिकली पावा होता है। सिंपल से मैं आपको कहूँ ना, टूटा हुआ पावा, ठीक है, उसको थोड़ा सा ना वो कहते हैं सिंपली ठुक ठुकाई करने से वो ठीक हो जाता है, फिर से आपकी चारपाई ठीक हो जाती है, ठीक है ना। अब प्राइस लाइन, मेरी बात को जस्ट सिंपल से समझने की कोशिश करना, चाहे ओटीसी हो चाहे आपकी लाइव मार्केट हो, इस लाइन को फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी बड़ी स्ट्रांगली काम करता है और परफेक्ट तरीके से काम करता है। और ये कोई इतनी हैवी चीज भी नहीं है, या कोई मैं आपको कहूं कि ये कोई अलादीन का चिराग दे रहा हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिंपल सी चीजें अंडरस्टैंड करना। प्राइस लाइन क्या होती है? प्राइस लाइन बेसिकली एक एसएनआर की तरह होती है, ठीक है, जैसे आपका एसएनआर होता है, लेकिन ये बेसिकली एसएनआर नहीं होता मार्केट में, याद रखना, चाहे आपकी ओटीसी हो चाहे आपकी लाइव मार्केट हो। अब याद रखना, मार्केट के दो एरिया होते हैं, मैंने आपको पहले सबको ही पता होगा। एक आपका रेजिस्टेंस, दूसरा आपका क्या एरिया होता है? सपोर्ट एरिया होता है। अब मेरी सिंपल जो मैं चीज आपको क्लियर करने जा रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करना, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब सिंपल से क्या है कि ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, ऊपर का जो सिंपली एरिया है, ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया, सॉरी, ठीक है। अब ये इसको हम कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, ठीक है, जहां से ये सपोर्ट है। और सपोर्ट का जो असूल होता है वो बेसिकली आपको ये कहते हैं, कभी भी सपोर्ट पे सेल मत करो, ठीक है, तो हमेशा बाय करो। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपको हमेशा कहता है रेजिस्टेंस पे कभी भी बाय मत करो, सेल करो, ठीक है। ये एक रूल रहता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो प्राइस लाइन, अब देखो जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है तो आपकी प्राइस लाइन बनती है। ये याद रखना, मेरी बात को थोड़ा सा सिंपल, मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। याद रखना, ये एसएनआर नहीं होता। एसएनआर मार्केट के आपके उस एरिया में होता है जो कि मार्केट का बेसिकली एक सेंटर एरिया होता है, जो कि प्रीमियम एरिया होता है मार्केट का, ठीक है। अब याद रखना, ये मेरा एक सपोर्ट है। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। अब ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर मार्केट इस तरह से आया है, बेशक बजाय उसने एक दफा उसको रिस्पेक्ट लगा दी, 10 दफा रिस्पेक्ट लगा दी, इशू नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसने ब्रेक होना है। अब जब ये इस तरह से ब्रेक हुआ है, लाइक इस तरह से सिंपली ब्रेक हुआ है, अब ये प्राइस लाइन बन चुकी है। अब ये हमारा ना एसएनआर रहा है ना सपोर्ट रहा है, इसको हम प्राइस लाइन कहते हैं, ठीक है। अब इस प्राइस लाइन की वर्किंग क्या होती है, किस तरह वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, अंडरस्टैंड करना मेरी बात को सिंपली। अब जब ये ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद अब जब मार्केट इसको जाके सिंपली इस तरह से जाके इसको टच करेगा, ठीक है, टच करने के बाद मैं सिंपली यहां से डाउन साइड की ट्रेड लूंगा। ये प्राइस लाइन के ऊपर ट्रेड लेने का तरीकेकार होता है। इसकी एक्यूरेसी मार्केट में 90% है, चाहे ओटीसी हो चाहे लाइव हो, ठीक है। अब फिर मार्केट जाके अगर इसको टच कर देगा, या मैं रिवर्सल नहीं करूंगा, ये प्राइस लाइन का असूल रहता है, ठीक है। मैं रिवर्सल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट ब्रेकआउट करे। मार्केट फिर गया नीचे, फिर मार्केट ने बेशक रिस्पेक्ट लगा दी, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। मार्केट फिर गया नीचे, मार्केट ने अब इस चीज को ब्रेक कर दिया। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, क्या कि मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली मैं जब मार्केट दोबारा जोन के ऊपर आएगा मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा। ये मेरे लिए ट्रेड होगी रिवर्सल। अब दोबारा मार्केट आया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। याद रखो, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट के ऊपर एक दफा ट्रेड करनी है, दोबारा मत करो। जब मार्केट अगेन ब्रेकआउट कर दे फिर ट्रेड करो। अब सिंपल से वही ना, कैंडल के हिसाब से देखें क्या होता है। अब मार्केट सिंपली अंडरस्टैंड करना, इतनी ज्यादा टफ चीज नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज है मार्केट में, ठीक है ना, बहुत हैवी काम करती है, ठीक है। मार्केट ने सिंपली क्या किया, इस चीज का ना ब्रेकआउट लगा दिया, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद अब मार्केट दोबारा, जाहिर सी बात है, इसको रिस्पेक्ट भी लगाएगा। मार्केट गया, उसने सिंपली इसको रिस्पेक्ट लगा दिया। मैंने यहां से सिंपली क्या कर दिया, यहां से मैंने सेल साइड की ट्रेड कर ली है। ये मेरे लिए प्राइस लाइन के ऊपर ट्रेड हो गई है। अब कुछ वो लोग बोलेंगे जरूर देखने वाले, ये रिटेस्ट हो गया, ये फला हो गया, ये कुछ भी नहीं है, काला जी का वाड़ा हो गया, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद फिर अभी दोबारा मार्केट एक कैंडल और डाउन साइड के लिए चले, मैं कहता हूं पूरा ट्रेंड बना के नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा आके इस जोन को दोबारा रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी। बेशक मार्केट आपको नेक्स्ट कैंडल रेड दिखा रहे थे, आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, आपने वेट करना है ब्रेकआउट होने का, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, दोबारा इस चीज का ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ, तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉल होगी कि मैंने इसके दोबारा टेस्ट के ऊपर मैंने ट्रेड करनी है, जब मार्केट को टेस्ट करेगा, ठीक है। अब मार्केट ने इसको टेस्ट किया सिंपली इस तरह से, तो मैंने यहां से सिंपली फौरी रिवर्सल कर देना, ये तरीका। अब मैंने दोबारा इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड, जब मार्केट ब्रेक करके मैंने दोबारा, अब इस तरह का एरिया मार्केट में स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है, जैसे कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अगर एक दफा सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस बनाए, ट्रेड कर लो, दोबारा रेजिस्टेंस बनाए, ट्रेड मत करो। रेजिस्टेंस टूटे, सपोर्ट बन जाए, फिर ट्रेड कर लो, दोबारा सपोर्ट बने, ट्रेड मत करो।
मार्केट फिर ब्रेकआउट लगा रहे, फिर आप ट्रेड कर लो। इस तरह से ये आपकी साइकोलॉजी जो है ना, ये प्रॉपर मार्केट में काम करती है। और इसके ऊपर ट्रेड करके देखना, मैं सीरियस और सिंसियर वे से कहता हूं कि बड़ी ही ज्यादा एक्यूरेसी आपको इसके ऊपर मिलेगी। मैंने इस चीज को बड़ा टेस्ट किया है। आपको ओटीसी देख लें, ओटीसी में ये चीज बड़ा स्ट्रांगली काम करती है और दिखती भी बहुत ज्यादा है। लाइव मार्केट में थोड़ा कम दिखती है क्योंकि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर जाता है, थोड़ा सी फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ओटीसी मार्केट में ना, ये बहुत स्ट्रांगली चीज दिखती है और प्रॉपर तरीके के साथ ना ये चीज आपका काम भी करती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी आपकी प्राइस लाइन थी, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके ऊपर बाकी